नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर। आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3। तो 7.3 को हम स्टार्ट करते हैं। 7.3 से पहले अपन ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक बार उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको NPR का फॉर्मूला पूछे तो सब नॉर्मल सा पता है आपको, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये कंडीशन क्या है? जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो, जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो। और जब पुनरावृत्ति हो रही हो उस कंडीशन में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है n की पावर r। सिंपल सा, सबको पता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिएगा क्या है। 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंक की संख्याएं बनाई जा सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो, यानी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो इसको ब्लैंक पेपर पे सॉल्व करते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देखिएगा सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ। आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल अंक कितने दिए गए हैं? कुल अंक यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कुल अंक कितने हो गए? 9। इन अंकों का प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। तो बनाई जाने वाली 3 अंकीय संख्या आपको बतानी है। 3 अंकीय संख्याएं आपको बतानी है, यानी इन 9 अंकों को यूज करते हुए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनेगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, अतः कुल 9 अंकों का प्रयोग करके बनाई जाने वाली 3 अंकीय कुल संख्याएं। तो कुल क्रमचय कितने बनेंगे? तो सिंपल सी बात है 9p3। सबको पता है 9p3 ही होने वाला है यहाँ पर। अब जो फॉर्मूला अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था? NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखिएगा क्या बनेगा यहाँ पर, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो सीधी सी बात है 9 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल। तो जो बड़ी वैल्यू होती है उसे अपन उल्टा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 9, 8, 7 और 6 फैक्टोरियल तक रुक जाते हैं। अपॉन में 6 फैक्टोरियल, इससे ये कट हो गया। 9 और 7 8 कितना हो गया? 56। 56 मल्टीप्लाई करवाइए तो 6 9 54, हसल के कितने लग गए? 5 और 9 पंजे 45, 45 और 5 कितना हो गया? 50। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? 504। तो 100% आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बताइएगा, वापस हम सॉल्व करेंगे। और नहीं तो कोशिश करिएगा वापस वीडियो को बैक में जाके देखें अच्छे से और उस डाउट को क्लियर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है? किसी भी अंक को। तो पहले ये चीज़ क्लियर करें कि टोटल अंक कितने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने से पहले ये भी तो क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी अंक को दोहराए बिना, यानी प्रश्न में क्या बोला गया है उस बात को मैं क्लियर कर दूं आपको। ये बोला गया है किसी भी अंक को बिना दोहराए बनने वाली 4 अंकों वाली, कितने अंकों वाली? 4 अंकीय संख्या बतानी है आपको। कौन सी? 4 अंकीय संख्या बतानी है। तो देखिएगा 4 अंकीय संख्याएं कितनी बनेगी? सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि कुल जो अंक हैं वो कुल अंक कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 और 9, यानी कुल है कितने 10। इन 10 अंकों को काम में लेते हुए 4-4 अंकों की संख्या बनानी है। तो यहाँ पे लिखता हूँ 10 अंकों का प्रयोग करके बनाई जाने वाली 4 अंकीय संख्याएं कितनी बनेगी, तो 10p4। सबको मालूम है यही होगा। तो यहाँ पर बताएंगे अब क्या बनने वाला है, NPR। सिंपल सी बात है, क्या होता है n फैक्टोरियल बट्टा n माइनस r फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल बट्टा 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो क्या होगा सॉल्यूशन, 10 फैक्टोरियल बट्टा 6 फैक्टोरियल। उल्टा सॉल्व कीजिए, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बट्टे में कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो अभी अपन ने मल्टीप्लाई किया था 10, 9, 8 और 7, इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना आया था 504, और एक जीरो पीछे लगा देंगे तो टोटल मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5040। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपन जो ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उस सॉल्यूशन में आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि अपन ने जो ये 4 अंकों वाली जो संख्याएं बनाई हैं, 4 अंकीय संख्याएं बनाई हैं सारी। इन 4 अंकीय संख्याओं में टोटल जो अंक काम में लिए, उन अंकों में एक जीरो भी शामिल है। जीरो शामिल है, इसका मतलब इस स्थान पे अगर जीरो आ गया, तो ये संख्या कितने अंकों की काउंट होगी, 3 अंकों की, क्योंकि जीरो का तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा यहाँ के लिए। तो इसलिए ये जो 5040 है, इन 5040 में कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनके आगे क्या लग गया है, जीरो। और जो जीरो लगी है वो संख्याएं कितने अंकों की है, 3 अंकों की है। कितने अंकों की है, 3 अंकों की। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। कितने अंकों की है, 3 अंकों की। तो आपको वो 3 अंकीय संख्याएं पता करनी है। वो 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी होगी, फिर वो इस 5040 में से माइनस करनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5040 कुल बनी 4 अंकीय संख्याओं में कुछ 3 अंकीय संख्याएं भी क्या है, शामिल हैं। कुछ 3 अंकीय संख्याएं भी इसके अंदर शामिल हैं। तो वो 3 अंकीय संख्याएं कौन सी हैं, 3 अंकीय संख्याएं शामिल हैं जो कि कौन कौन सी है, तो वो हो गई 9p3। बताओ यहाँ 9 क्यों लिखा है, क्योंकि जीरो तो काम में नहीं लेना है। तो पीछे डिजिट कितने बचे, 9 में से 3 अंकों वाली 3 अंकीय हो गई। तो 9 फैक्टोरियल बट्टा 9 माइनस 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बट्टे में 6 फैक्टोरियल, ये इससे कट हो गया। तो 9 इंटू 56 और 54 और 45 और ये 50, 504। तो कुल मिला के अपन को क्या, कुल बनने वाली 4 अंकीय संख्याएं बतानी है। तो 4 अंकीय संख्याएं कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी है 5040, जिसमें 3 अंकों वाली भी शामिल है। कितनी है 3 अंकीय, 504। तो कितनी बचेगी, 6, 3, 5 यानी 4536। ये कौन सी संख्याएं हो गई, जो केवल 3 अंकों वाली 4 अंकों वाली हैं, क्योंकि अपन को 3 अंकों वाली को इसके अंदर से हटाना है। क्लियर है ना। तो उम्मीद करूँगा आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होता तो एक बार आप वीडियो को वापस बैक करके देखिएगा। फिर भी नहीं क्लियर हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है देखिए, अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 को प्रयुक्त करके कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और नॉर्मल सा सबको पता होगा सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या होता है, 0, 1, 2, 1 नहीं होता, 0, 2, 4, 6
और 8, इनमें से कोई एक जिसका इकाई अंक हो वो वाली संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ब्लैंक पीडीएफ पे, ब्लैंक पेपर पे देखिएगा। अंक 1 2 3 4 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको दिए गए अंक कौन से हैं तो यहाँ लिख देता हूँ। दिए गए अंक कौन से 1 2 3 4 6 व 7। इन अंकों को प्रयोग करना है और 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है आपको। इन अंकों को काम में लेना है और 3 अंकीय क्या बनानी है? सम संख्याएं बनानी है। तो आपको पता है 3 अंकीय सम संख्या, 3 अंकीय सम संख्याएं आपको बनानी है। तो सिंपल सी बात है, जो सम संख्याएं होती है हम जानते हैं कि वो ही संख्या सम संख्या कहलाएगी। सम संख्या कहलाएगी जिसका इकाई अंक, जिसका कौन सा अंक? इकाई अंक 2 और 4 और 6 में से होगा, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में ये 3 ही दिया हुआ है। वैसे 0 और 8 भी इसके अंदर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इकाई अंक 2 4 या 6 में से कोई एक होना चाहिए। तो 3 अंकीय संख्या बढ़ानी है, लेकिन इकाई अंक के स्थान पर अपन को 2 4 और 6 में से किसी एक चीज़ को रखना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, बनने वाली कुल 3 अंकीय सम संख्याएं, बनने वाली कुल 3 अंकीय सम संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, इकाई वाले स्थान को भरने के तरीके कितने हैं? 3। ठीक है, फिक्स हो गया। इकाई वाले स्थान को भरने के लिए आपके पास टोटल 3 तरीके हैं, लेकिन अब टोटल आपके पास 6 अंक हैं। कुल दिए गए अंक कितने हैं? 6। इन 6 में से अगर आप किसी एक इकाई वाले अंक के स्थान पे या तो 6 या 4 या 2 में से किसी एक को भरा है आपने, तो पीछे फिर भी 5 बचेंगे और 5 में से आपको कितनों का चयन करना है? 2 का। तो 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3, जो कि हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बट्टे में 3 फैक्टोरियल और इंटू में 3, 20 और 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 7। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा क्या बोला जा रहा है। अंक 1 2 3 4 5 का उपयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है? पहले 4 अंकीय बतानी है, और यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया और इसमें से कितनी सम होगी। तो आपको इस एक प्रश्न में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, तो दोनों को क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा क्या कहा गया है कि दिए गए कुल अंक कितने हैं? दिए गए जो भी कुल अंक दिए हुए हैं, एक बार उन्हें अपन लिख लेते हैं। तो दिए गए कुल अंक कौन से हैं? 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5, यानी कुल अंक हुए कितने? 5 ही दिए हुए हैं। कुल अंक 5 दिए हुए हैं। इन 5 अंकों को काम में लेके 4 अंकीय संख्या है, तो 5 अंकों को प्रयोग करके बनाई जाने वाली 4 अंकीय कितनी 4 अंकों वाली, ध्यान दीजिएगा कितने अंकों वाली संख्या बतानी है आपको बतानी है 4 अंकों वाली संख्या बनने वाली 4 अंकीय संख्याएं। तो कितनी बनेगी? तो सिंपल सी बात है 5p4। तो ध्यान दीजिएगा 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 4 3 2 और 1, और बट्टे में कितना है? 1। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या गया? 20 60 और
60 का डबल 120। बनने वाली 4 अंक की कुल संख्याएं तो होगी 120, लेकिन सेकंड कंडीशन में आपको बोला है, यहाँ पर कहा गया है कि कितनी सम संख्याएं बनेगी इनमें से, यानी 4 अंकों वाली कितनी सम संख्याएं बनेगी। तो बनने वाली 4 अंकीय सम संख्याएं, सबसे पहली बात कि आपको पता है कि इकाई स्थान पर तो 2 अंक फिक्स हो गए, मल्टीप्लाई टोटल पीछे अंक कितने बचे, 5 में से 1 अंक काम आ गया। भाई 4 और 2 इनमें से कोई एक काम में लोगे आप, दोनों तो नहीं लोगे ना, लेकिन इस स्थान को भरने के तरीके 2 है। तो 4 और 2 में से एक चीज़ अपन ने फिल कर दी, पीछे 4 अंक बचे, और 4 में से अपन को 4 अंक की बनानी है, उसमें से एक स्थान फिक्स हो गया, तो 3 बचे हैं पीछे। अब देखिएगा 4 फैक्टोरियल बटा 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू कितना हो गया 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और बट्टे में 1 और इंटू में कितना है 2, तो 4 इंटू 3 12, 12 दूना 24 और 24 दुआ 48। तो टोटल सम संख्याएं कितनी बनने वाली हैं, तो बनने वाली सम संख्याओं की संख्या होगी 48 और बनने वाली 4 अंकीय संख्याएं कितनी होगी 120 और बनने वाली सम संख्याएं कितनी होगी 48। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोला जा रहा है, 8 व्यक्तियों की एक समिति है। 8 व्यक्तियों की एक समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को, ये मानते हुए कि एक भी व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं आ सकता, तो आपको केवल एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को ही लेना है। ऐसे नहीं कि इस कमेटी में एक अध्यक्ष है ना, वो सदस्य भी बन जाए, केवल आपको ये कहा है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को तो हम सीधा ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ही 8P2, बताओ इसका रीज़न ये क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि आपको एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना है, और एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष यानी 8 व्यक्ति है, 8 में से आपको इसने 2 व्यक्तियों का ही चुनाव करने का कहा है, तो 8P2 और रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो 2 का ही चयन होगा। तो ये सीधी सी बात हो गई, 8 फैक्टोरियल बट्टा 8 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो क्या मिलेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और बट्टे में भी देखो जो छोटा मान है वो 6 फैक्टोरियल, 7 8 कितना हो गया 56। तो 2 व्यक्तियों के अध्यक्ष और एक का उपाध्यक्ष चुने, ये मानते हो कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं हो सकता, तो कितने प्रकार से 56 तरीके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 6 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को किस प्रकार हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको लेते हैं ब्लैंक पेपर के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है n-1 P3 रेशो NP4 बराबर क्या दिया है 1:9। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। आपको सिंपल सी बात पता है, इसको इसके अपॉन में लिया जा सकता है, क्योंकि जो अनुपात होता है उसको अपॉन में लिया जा सकता है। सिंपल सी बात सबको पता है। तो n-1, सॉरी इसको थोड़ा इरेज करते हैं, थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं। अब देखिएगा ये हो जाएगा आपका n-1 P3 अपॉन NP4 इक्वल क्या हो जाएगा 1/9। तो अब करना क्या है, अब सिंपल सी बात है कि वही फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा, क्योंकि पता है NPR बराबर क्या होता है n फैक्टोरियल बटा n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन, पहले इस ऊपर वाले फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। अपॉन में हो जाएगा n-1 और r की जगह कौन आ रहा है 3 और ये लो फैक्टोरियल। पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r की जगह 4 आ रहा है, इक्वल में क्या है 1/9। ध्यान दीजिएगा क्या होगा n-1 फैक्टोरियल ऊपर एज इट इज़ है, अपॉन में क्या हो गया n-4 फैक्टोरियल
और इस पूरे के अपॉन में कौन है n फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल और इक्वल में क्या है 1/9। इससे ये और ये कट हो गया तो ऊपर बचा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल 1/9। तो आप बताएंगे ये तो ऑलरेडी बैक है, इसको बैक करने के लिए अपन n-1 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है n-1 पहले लिखा जाएगा n-1, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ n-1 फैक्टोरियल। तो n-1 और अगर इसका उल्टा चलाते हैं अपन तो n-1 और ये और हो जाएगा n-1 n-1 तो यहाँ पर n-2 हो जाएगा। जबकि n फैक्टोरियल को उल्टा चलाएंगे तो पहले n आएगा फिर n-1 फैक्टोरियल लिखा जाएगा। तो इसको एज इट इज़ रखना है, इसको सॉल्व करना है। तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन n मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल इक्वल में 1/9। इससे ये कट हो गया तो 1/n इक्वल 1/9 और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले r का मान ज्ञात करना है 5VR इक्वल 2 और ये अलग दिया हुआ है और 2 के मल्टीप्लाई में है। तो इसको अपन लेते हैं ब्लैंक पेपर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा 5PR इक्वल 2 मल्टीप्लाई 6PR-1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 फैक्टोरियल बट्टा 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल 2 इंटू 6 फैक्टोरियल बट्टा 6 माइनस r माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा ना 6 माइनस r और -1 ये ब्रैकेट में रहेगा तो ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस, जो कि मैंने पहले ही प्लस कर दिया। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 2 इंटू 6 को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है उल्टा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 और 1 कितना हो जाएगा ये वाला 6 और ये वाला एक साथ 7 माइनस r फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से ये वाला 5 फैक्टोरियल कट हो गया तो 1/5 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 6 इंटू 2 12 हो गया। अपॉन में देखो इसको उल्टा चलाते हैं 7 माइनस r फिर 1 कम करेंगे तो 6 माइनस r फिर 1 कम करेंगे तो 5 माइनस r, कुछ इस प्रकार से चलेगा। ये और ये कट हो गया तो बचा क्या है 1/1 बराबर 12/7 माइनस r और 6 माइनस r। ये वाला जो काम किया है इससे जो ये बनाया है मैंने, आपको समझ आया होगा। जैसे 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6, कुल मिला के यहाँ पे 8 एक बार, फिर 8 में से कितना घटाया हुआ 1, फिर 8 में से कितना घटाया हुआ 2, तो वही काम हो रहा है यहाँ पर। ये 7 माइनस r है, 1 घटाया तो ये आ गया, 2 घटाऊंगा तो 7 माइनस 2 5। तो यहाँ पर वज्र गुणा करवाते हैं, वज्र गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पर क्या बनेगा देखिएगा 7 माइनस r का गुणा 6 माइनस r से बराबर 12, मल्टीप्लाई कीजिए 42 और फिर माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 12। तो 42 6 और 12 13 हो गया, r स्क्वायर बराबर 12। इसका और पक्षांतरण कीजिए, 12 को इधर लेके आइए, माइनस 13r प्लस का 42 और माइनस 12 बराबर क्या हो गया 0। तो ये हो गया आपका प्लस का 30 इक्वल 0। तो बताएंगे यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, r स्क्वायर यानी 13 के 2 टुकड़े करते हैं तो ये लीजिए 10r माइनस 3r प्लस 30, टुकड़े भी तो करने हैं ना इसके अकॉर्डिंग, तो r कॉमन आएगा तो r माइनस 10 और इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा तो r माइनस 10 बराबर 0।
ऑल ओवर टोटल r माइनस 10 कॉमन, तो इधर r माइनस 3 बचेगा, बराबर में क्या हो गया 0। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, r माइनस 10 बराबर 0 एंड r माइनस 3 बराबर 0, तो r की वैल्यू 10 भी आएगी और इसी r की वैल्यू 3 भी आएगी। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का अपने सॉल्यूशन 3 और 10, ठीक है ना बच्चों। अब देखिएगा इसके अंदर भी आप देख सकते हो r की वैल्यू एग्जैक्ट सही कौन सी रहेगी। r की वैल्यू एग्जैक्ट सही अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ, इसके अकॉर्डिंग जैसे इसको देखना 5p, r की वैल्यू 10 तो यहाँ आ नहीं सकती, 3 ही आएगी, तो सही वैल्यू कौन सी है r की 10, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इसी का सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिएगा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से हो रहा है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड क्वेश्चन, 5pr इक्वल 6pr माइनस 1, तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बट्टा 5 माइनस r फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बट्टा 5 माइनस r, और ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बट्टा 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। क्लियर है ना। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल बट्टा 5 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बट्टा 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। इससे ये कट हो रहा है तो एक बचा, बट्टे में क्या बचा 5 माइनस r फैक्टोरियल बराबर 6, और इधर हो गया 7 माइनस r फैक्टोरियल। इसका सॉल्यूशन देखिएगा क्या होगा, 6 बट्टा 7 माइनस r, फिर क्या होगा 6 माइनस r, और फिर क्या होगा 5 माइनस r फैक्टोरियल। इससे ये और ये कट हो गया तो 1/1 6 बट्टा 7 माइनस r और 6 माइनस r, वज्र गुणा करवा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 माइनस r और 6 माइनस r बराबर कितना हो गया 6, 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर, और ये माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0, तो r स्क्वायर माइनस 6 और 12 और 1 13r, 42 तो कितना बचेगा बताइए फिर 36 प्लस का बराबर कितना हो गया 0। हाँ अब देखिएगा इसके फैक्टर करते हैं, आर स्क्वायर 9r माइनस 4r प्लस 36, क्योंकि 9 चौका कितना होता है 36, जोड़े तो भी वापस 13 आ जाता है, r माइनस 9 और 4 कॉमन तो r माइनस 9 बराबर 0, पूरे में से r माइनस 9 और इधर r माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0, तो r माइनस 9 को 0 के बराबर और एक बार r माइनस 4 को 0 के बराबर, तो r की वैल्यू 9 और इधर r की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो सही वैलिड आंसर कौन सा होगा, सही वैलिड आंसर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5p, और इस r की जगह आप 9 तो रख नहीं सकते, तो सीधी सी बात है राइट आंसर कौन सा हो गया, ये नहीं है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या r बराबर 4। तो उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें बोला जा रहा है इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यत एक बार ही प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या कितने अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम करते हैं ब्लैंक पेपर पे, और क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना 7 तक हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान रखिएगा क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इक्वेशन शब्द, तो दिए गए शब्द, कौन सा शब्द इक्वेशन, इक्वेशन शब्द में कुल अक्षर कितने हैं, तो 3 और 3 6 और 3 सॉरी में लिखा है ये, तो टोटल कितने हो गए 3 और 3 6 और 2 8, तो कुल अक्षरों की संख्या कितनी है 8 है।
इन 8 अक्षरों से आपको क्या बनाना है, कितने अर्थपूर्ण या कितने अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या, बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या। सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ इसके अंदर रिपीट नहीं हो रही है। देखो ई, उसके बाद क्यू, फिर यू, फिर ए, टी, आई, ओ और एन। क्या कोई चीज़ रिपीट हुई? क्या कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। इसका मतलब टोटल कितने हैं? 8। 8 में से कितने का चयन करना है? 8 का ही चयन करना है, सीधी सी बात है। 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8। 8 में से 8 का चयन करना है, तो क्या होगा? 8 फैक्टोरियल बट्टा 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल पता है ना 1 होता है। तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और बट्टे में कितना है? 1। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखिएगा 8 का गुणा 7 से कितना होगा? 56। ठीक है। 6 का गुणा 5 के साथ 6 पंजे 30, 30 का गुणा 4 के साथ 120, 120 का गुणा 3 के साथ 12 36, 360 और इसका गुणा 720। ये लीजिए 720 और बट्टे वाले 1 का तो कोई मतलब नहीं, तो 720 का गुणा किसे करवा देते हैं? 56 से। 6 दूनी 12 और 6 7 42 और 1 43 और 5 दूनी 10 और 35 और 1 36, 2 3 0 4 और पीछे क्या लग जाएगा? 0, यानी 40। 320 आपका क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। अगर आप लोगों से हो जाते हैं तो अच्छा है, नहीं होते तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके बताने पड़ेंगे कि सर हमसे ये वाले क्वेश्चन नहीं हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद विद्यार्थियों।